हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसके पहले हमने वेलोसिटी देख लिया था कि भाई वेलोसिटी क्या है। तो वह एक टाइप की स्पीड ही है, बट स्पीड के साथ क्या करता है, वह डायरेक्शन भी मेंशन करता है। इसकी वजह से वो नई फिजिकल क्वांटिटी को वेलोसिटी बोला जाता है। अब इसी के साथ साथ दूसरा भी वेलोसिटी का मीनिंग था कि जो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या लिखी थी हमने कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर होता है वह क्या होगा, एक यूनिट टाइम में कवर हो तो उस तरह की जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है उसे बोला जाएगा वेलोसिटी। ओके, अब इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, तो उसके पहले हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था कि भाई एवरेज स्पीड किसे बोला जाता है। तो एवरेज स्पीड में क्या था कि जो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है अपनी जर्नी में, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम लगा है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसके रेशियो को क्या बोला गया था, एवरेज स्पीड बोला गया था। यानी कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब इसी की तरह यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का भी मीनिंग कुछ ऐसा ही होगा कि एवरेज वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसे कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगता है उसी रेशियो को बोला जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो चलो उसकी डिफाइन करते हैं कि भाई डिफाइन क्या हो जाएगी। तो जैसे स्पीड की थी सेम टू सेम, उसी तरह यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बन जाएगी। क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the ratio of total displacement of an object to the to the total time taken for displacement is known as average velocity। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एवरेज स्पीड में था कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो इसी तरह यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो और इसी के साथ साथ टाइम उसके साथ जो लग रहा है उसके रेशियो को क्या बोला जाएगा, तो एवरेज स्पीड बोला जाता है। ओके, तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी तरह अब एवरेज वेलोसिटी का डिफाइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बन जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी is equal to total displacement upon total time taken। ठीक है, तो ये बन गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या होगा यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अब इसी के साथ साथ अब एवरेज वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट की बात करें तो वह एसआई यूनिट कौन सा हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी का होता है वह, तो वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वह भी क्या आएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये आपको याद रखना है। ओके,
अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाएगी। तो जैसे कि कोई एक ट्रेन है, वह कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव हो रही है, या फिर उसकी जो जर्नी है वह कोई ए से बी पॉइंट के बीच में है और जिसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। अब जो ट्रेन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वह अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन। ओके, तो ए पॉइंट से वह स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, ए पॉइंट से वह स्टार्ट कर रहा है और जब बी पॉइंट पर वो पहुंचता है तब कितना टाइम लगता है? तो उससे लगता है 2 आवर्स। ए से बी पर जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा? 2 आवर्स लगे। ठीक है, और जब वह वापिस फिर क्या करता है? वापिस वहां से बी से ए पर आता है, तो उसके लिए जो टाइम लगा वह 3 आवर। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट या फिर हम ट्रेन में, तो ट्रेन जो ए से बी जाती है और बी से वापिस ए पर आ जाती है, तो उसका जो फाइनल पोजीशन होगा वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जो इनिशियल पोजीशन बना था वही उसका फाइनल पोजीशन बन गया। ठीक है, तो इसी की वजह से अब यहाँ पर जो ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी होगी वह क्या होगी? तो अब वह फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच का अकेला डिस्टेंस बोले तो वह कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इसकी जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो पूरी जर्नी की, कि भाई ट्रेन क्या कर रही थी? ए से बी गई और बी से वापिस ए आई, तो उसका जो फाइनल पोजीशन था वह भी क्या बन गया? इनिशियल, यानी कि इनिशियल पोजीशन वह एक फाइनल पोजीशन बन गया। तो दोनों के दोनों पॉइंट एक ही है, तो इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा वह क्या होगा? तो 0 आएगा। ठीक है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वह क्या बन जाएगा? 0 किलोमीटर। क्यों 0 किलोमीटर? क्योंकि उसकी जो फाइनल पोजीशन है वह कौन सी है? जो इनिशियल पोजीशन थी वह, इसकी वजह से वहां पर क्या बन जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 बन जाएगा उसकी पूरी जर्नी का। ओके, और अब इसके लिए जो टोटल टाइम लगा उसे, वह कितना लग रहा है? तो टोटल टाइम पहले 2 आवर, ए से बी पर जाने के लिए 2 आवर लगा और बी से ए पर आने के लिए उसे 3 आवर लगा, तो 2 + 3 = कितना हो जाएगा? 5 आवर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास टोटल टाइम भी है और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है और टोटल टाइम क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है 0 और टाइम जो था वह 5 है, तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी मिलती है वह क्या मिल जाएगी आपको? 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी मिल रही है वह क्या मिलेगी? 0 किलोमीटर पर आवर। अब ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का सिंबल, यानी कि जो एवरेज स्पीड का सिंबल था वही सिंबल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे 0 आने का रीजन क्या है? क्योंकि उसका जो फाइनल पोजीशन था वो कौन सा बन गया था? इनिशियल पोजीशन ही बन रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर जो वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है वह भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई एक एग्जांपल के थ्रू एवरेज वेलोसिटी। अब एक दूसरा भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, किसके रिलेटेड? तो जब कोई ऑब्जेक्ट हो उसकी जो वेलोसिटी है वह एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती हो। क्या होती हो? एक यूनिफॉर्म रेट से वह चेंज होती हो, तब जाके ये फॉर्मूला है थोड़ा चेंज होता है। और वह कौन सा होता है वह हम देखते हैं कि when velocity of an object changes at
at uniform रेट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती हो यानी कि वह एक रेट में इंक्रीज हो रही हो या फिर कोई एक रेट से डिक्रीज हो रही हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले ले, मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट है, वह उसकी फर्स्ट सेकंड में जो स्पीड थी या फिर वेलोसिटी थी वह कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि दूसरी सेकंड में उसकी क्या बन जाती है 4 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में उसकी बन जाती है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, एक यूनिफॉर्म रेट से वह वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म रेट हो गया चेंज होने का वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसी तरह ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रेट से। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट से होता हो, तो उस तरह के वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट की जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा उसका फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, अब ये कब हम यूज कर सकते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती हो, एक यूनिफॉर्म रेट से। तो यूनिफॉर्म रेट से वो इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो, क्या हो रही हो, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो, तब जाके वह ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यानी कि ये एक पहले से वेलोसिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज हो रही है और यहाँ पर टाइम की जगह क्या आ गया है 2 आ गया है, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी यूज की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो लिखा है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 2 वेलोसिटी है तो डिवाइड बाय 2 हो गया। तो ये बात हो गई एवरेज वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड दूसरा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है और वहां पर डिफरेंट वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा, यूनिफॉर्म। तो जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पढ़ा था, किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोला जाता था, तो जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी वही उसका यूनिफॉर्म स्पीड बना था। ठीक है, तो जो इक्वल डिस्टेंस जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता था उसे हमने क्या बोला था, यूनिफॉर्म स्पीड बोला था, या फिर उसे हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होता होगा, बट यहाँ पर एक क्या है, स्पीड की जगह वेलोसिटी है, तो जो डिफाइन है उसमें कितना चेंज होगा, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि जहां पे भी वेलोसिटी की बात हो वहां पर डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो डिफाइन बनेगी वह क्या बन जाएगी कि if an object covers equal
displacement in equal interval of time, it is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने देखा, तो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है वह क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और वो भी कौन सी कंडीशन में, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे बोला जाएगा। ठीक है, एक हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लो कि कोई पॉइंट ही कोई ऑब्जेक्ट है, वह ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, ए से बी, बी से सी। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वह भी एस है, और बी से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वह भी क्या है, एस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो उसे टाइम लगा वह भी हम सपोज कर लेते हैं दोनों का सेम। क्या सपोज कर लेते हैं, सेम। अभी हम वैल्यू के थ्रू नहीं बट एक सिंबॉलिक के फॉर्म में समझे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ए से बी का डिस्प्लेसमेंट भी एस है, बी से सी का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एस है। ठीक है, और उसके लिए जो टाइम इंटरवल लगा वो दोनों का क्या है, टी है, दोनों का क्या है, टी है। तो अब इसकी वजह से यहाँ ए टू बी का जो वेलोसिटी बनेगा वह क्या बन जाएगा, एस बाई टी बनेगा, और वह फॉर्मूला ही है उसकी। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ बी से सी का जो फॉर्मूला यानी कि जो वेलोसिटी का आंसर आएगा वह भी सेम टू सेम आएगा, जो ए से बी का था वही। तो ये हर एक टाइम वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इस तरह से जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनती हो हर एक पोजीशन पर, तो उस तरह की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी क्या रहेगी, तो कांस्टेंट रहती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है वह, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वह कांस्टेंट रहती है। ओके, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका मतलब कांस्टेंट कब रहेगा, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों ही हर एक पोजीशन पर क्या होना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। यानी कि ए से बी का टाइम हम टी लिया तो बी से सी का भी क्या होना चाहिए, टी। जैसे कि यहाँ पर 2 सेकंड हो तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 सेकंड। यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 10। तो अब 10/2 करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड मिलेगा, और यहाँ पर भी 10/2 करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों ही वेलोसिटी क्या है, सेम मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह की वेलोसिटी सेम हो तो उससे क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट हम बोलेंगे। तो हर एक यूनिफॉर्म यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मोशन कर रहा है, तब उसका जो वेलोसिटी होगा वह कांस्टेंट बनेगा। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट बनती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, वह और वेलोसिटी है वह क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वह कंडीशन कौन सी, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो एक तो जो मैग्नीट्यूड, जो स्पीड की मैग्नीट्यूड होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो अब वो दोनों ही क्या होने चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके हम क्या बोल सकते हैं कि वो वेलोसिटी है वह कांस्टेंट है। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन सी, तो एक स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी कांस्टेंट, यानी या फिर
सेम, हर एक वक्त क्या होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट should not change, ठीक है। तो जो स्पीड होती है वह क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो डायरेक्शन होती है मोशन की वह चेंज होनी चाहिए नहीं, यानी कि वह एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव होता हो ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा हो, ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोला जाएगा, वह एक कांस्टेंट स्पीड से एक डायरेक्शन में मूव होता हो, तो फिर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इनकी वजह से जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और जो डायरेक्शन है वो चेंज होनी चाहिए नहीं, ठीक है। जो डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। कब, वो हमने आगे भी देख लिया था वेलोसिटी में कि वेलोसिटी की वैल्यू कब चेंज होगी, तो जब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, यानी कि स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज होगी तब, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी तब, और दोनों एक साथ हो रहे हो तब भी वह क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट की बात हो रही है यूनिफॉर्म में, तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट ही रहने चाहिए, यानी कि सेम ही रहनी चाहिए। सेम यानी किस तरह, जो स्पीड की मैग्नीट्यूड होगी वह जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड है तो वह हर एक पोजीशन पर 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, और जो डायरेक्शन है वह क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो उसका डिफाइन याद रखना है कि कैन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसकी जो ये कंडीशन है कांस्टेंट रहने के लिए, वह ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, ओके। और दूसरा हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि क्या है, वो एक टाइप का रेशियो है किसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। तो वो हो जाएगा उसका फॉर्मूला। और दूसरा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती हो, क्या हो रहा हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती हो, तब उसका वेलोसिटी बन जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ओके। थैंक यू।